श्याम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम की शक्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। बाबा श्याम किस प्रकार से अपने भक्तों को अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। श्याम भक्तों, शुरुआत करते हैं जब आप पहली बार बाबा श्याम से जुड़े थे। याद करिए वो दिन जब आप पहली बार बाबा श्याम से जुड़े थे। आप अपने फ्लैशबैक में चले जाइए और ध्यान करिए वो पहला दिन जिस दिन आपको बाबा ने अपने दरबार में आने के लिए एहसास कराया था। भले वो जरिया कोई भी हो, आप किसी के साथ बाबा श्याम के दरबार में आए थे या आपका खुद मन हुआ था बाबा के दरबार जाने के लिए, या आपने कहीं से बाबा श्याम की महिमा सुनी थी और महिमा सुनने के बाद बाबा श्याम के दरबार आप पहुंच गए। श्याम भक्तों, आप उस दिन को याद करिए और जरा ये सोचिए जिस दिन आपने पहली बार बाबा श्याम के बारे में सुना था और उसके बाद आपका मन किया चलो एक बार होकर आते हैं दरबार, खाटू होकर आते हैं। और जब आप पहली बार बाबा के दरबार आए थे, खाटू धाम आए थे, उस समय का जो एहसास था, जब आपने बाबा के दर्शन किए थे, जब उनको आपने सामने से देखा था, प्रत्यक्ष देखा था, तब आपका एहसास कैसा था, तब आपको कैसी फीलिंग आई थी? श्याम भक्तों, आप सभी अपने जीवन काल में बहुत सारे मंदिर गए होंगे, परंतु बाबा श्याम के मंदिर में आने के बाद, बाबा श्याम के गर्भगृह के सामने खड़े होकर जिस दिन बाबा श्याम के प्रत्यक्ष आपने दर्शन किए थे पहली बार, क्या आपके रोंगटे खड़े हुए थे? क्या आपकी आंखों से आंसू आए थे? क्या आपको एक अलग अनुभूति का एहसास हुआ था? याद करिए वो दिन जिस दिन आपने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से बाबा श्याम के दीदार किए थे। आपकी आंखों से सहज ही आंसू निकल गए थे। श्याम भक्तों, वो जिंदगी का एक अद्भुत दिन था जब हम बाबा श्याम से पहली बार मिले थे। तो श्याम भक्तों, जिस दिन आप बाबा श्याम से पहली बार मिले थे, वो दिन और एक आज का दिन, यानी बाबा श्याम से मिले हुए आपको कितने दिन हो चुके हैं? बाबा श्याम के दरबार गए हुए कितने दिन हो चुके हैं? यानी आप बीच में कई बार बाबा श्याम के दरबार गए होंगे, बाबा श्याम के दर्शन किए होंगे। वही भाव, वही आस्था, वही विश्वास, वही अर्जी वाला नारियल, वही बाबा श्याम की मोर छड़ी, और इन सभी विश्वास के साथ बाबा श्याम का दामन आपने पकड़ रखा है, बाबा श्याम का हाथ आपने पकड़ रखा है, बाबा श्याम के ऊपर आपका विश्वास बना हुआ है। तो ये है बाबा श्याम की शक्ति। श्याम भक्तों, जब हम पहली बार बाबा श्याम से जुड़ते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, तो उसका एक अलग एहसास होता है। जैसे जैसे हम बाबा श्याम के बारे में जानते हुए चले जाते हैं, बाबा श्याम से जुड़ते हुए चले जाते हैं, तो अपने आप को हम धन्य समझने लगते हैं, अपने आप को हम महान समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम का हाथ है। तो श्याम भक्तों, अब याद करिए आप जब दूसरी बार बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे थे, यानी पहली बार आप किसी जरिए बाबा के दरबार पहुंचे थे, और उसके बाद जब आप दूसरी बार बाबा श्याम के दरबार के जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो आपके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई थी, कौन कौन सी रुकावट आई थी जब आप बाबा के दरबार जाने वाले थे? और जब बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं, यानी रिंगस धाम पहुंच जाते हैं, उस समय आपके समक्ष कौन सी ऐसी कठिनाई आई थी जिसे बाबा श्याम ने खुद ब खुद दूर कर दिया? तो श्याम भक्तों, याद करिए वो दूसरा दिन। आज मैं आपको बाबा श्याम की शक्तियों की एहसास कराने वाला हूँ। यानी श्याम भक्तों, दूसरे दिन जब आपके समक्ष वो परेशानी आई थी, जब मुश्किलें आई थी, तो याद करिए श्याम भक्तों किस प्रकार से बाबा श्याम आपके समक्ष आए थे और आप बाबा श्याम को पहचान नहीं पाए थे। आप बाबा श्याम के दरबार यानी रिंगस धाम आए थे और रिंगस धाम से बाबा श्याम के दरबार आना चाहते थे, और उस समय आपको किसी वाहन की ज़रूरत थी, किसी गाड़ी की ज़रूरत थी, और वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, या आपको किसी कारणवश से मिल नहीं रहा था, परंतु सहज ही एक गाड़ी आती है आपके समक्ष, और आपके समक्ष आकर आपको बताती है कि वो बाबा श्याम के दरबार यानी कि खाटू धाम जाने के लिए रेडी है। अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि अभी तक जिस चीज़ की आप खोज कर रहे थे, जो आपको मिल नहीं रही थी, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, वो खाटू में बैठा दरबार लगाकर, वो खाटू वाले को पता था कि मेरा एक भक्त, मेरा एक बच्चा कहीं दूर से आ रहा है, उसके पास ऐसी ऐसी समस्या है और वो मुझे याद कर रहा है। तो बाबा श्याम ने आपके लिए उस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया, और आप बड़े ही आराम से उस गाड़ी में बैठकर बाबा श्याम के दरबार तक
पहुंच जाते हैं। और जिस जिस की ख्वाहिश आपको रहती है, श्याम भक्तों याद करिए, आपको ख्वाहिश थी बाबा श्याम का जो चमत्कारी बाघा है, वो बाघा आपको चाहिए, तो बाबा श्याम ने आपको वो बाघा भी दिलवाया। आपने बाबा श्याम से अर्जी की थी कि हे बाबा श्याम, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, तो बाबा श्याम ने आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण की थी। और ऐसे ही न जाने श्याम भक्तों, आपने बाबा श्याम से कितनी सारी चीज़ें मांगी थी, और बाबा श्याम ने आपकी वो सारी मन्नतें धीरे धीरे करके पूरी कर दी। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं और बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, और बाबा श्याम ने उनका हर कदम पे साथ दिया है। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का सबसे बड़ा चमत्कार है, ये बाबा श्याम की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे आप सभी को पहचानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नए श्याम भक्त होते हैं जो आज बाबा से जुड़ते हैं और उनकी चाहत होती है कि बाबा श्याम हमारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरी कर दे। उनके दिमाग में बस एक ही रहता है कि बाबा श्याम के बारे में हमने बहुत सुना है, बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं और हम तो हर जगह से हार चुके हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई धंधा नहीं है, हम बाबा की शरण में आए हैं, अब बाबा की मर्जी है काम दिलाए या ना दिलाए। ऐसी अर्जी लगा लेते हैं और वो चाहते हैं कि इंस्टेंट बाबा की कृपा हो जाए और बाबा श्याम उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। और श्याम भक्तों, ऐसे श्याम भक्त जो होते हैं वो कुछ ही समय के लिए बाबा के भक्त होते हैं। जहां उन्होंने देखा कि बाबा श्याम ने उनकी अर्जी अरदास पूरी नहीं की है, जहां उन्होंने देखा कि बाबा श्याम से जुड़ने के बाद उनके समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है या परेशानी आना शुरू हो गई है, तुरंत परेशान हो जाते हैं और ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, और वो नास्तिकता की ओर चलने लगते हैं, यानी कि देवी देवता में विश्वास को खोने लगते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। बाबा श्याम आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को बदल सकते हैं। बाबा श्याम आपको वक्त से पहले वो सारी चीज़ें दिला सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। जैसे कि श्याम भक्तों, आपने सुना तो होगा ही, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। तो श्याम भक्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बाबा का हाथ पकड़ के रखा है, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, बाबा श्याम की बातों को हर रोज़ सुनते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, वक्त से पहले आपकी किस्मत पलटेगी और आपकी किस्मत से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। सिर्फ पॉसिबल है बाबा श्याम के दरबार में, यानी जो बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं और बाबा श्याम का गुणगान गाते हैं, बाबा श्याम में विश्वास और आस्था रखते हैं, बाबा श्याम से अर्जी और अरदास लगाते रहते हैं, ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्याम भक्तों, ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम सिर्फ खाटू में विराजते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था खाटू में रहकर भक्तों की सेवा करने के लिए। उनके समक्ष जो भी भक्त आएगा, अपनी मनोकामनाओं को लाएगा, जो पूरी तरह से हार चुका होगा, ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि ज़रूर करेंगे। परंतु ऐसी दया करने से पहले ऐसे भक्तों की परीक्षा भी ज़रूर लेंगे, क्योंकि बाबा श्याम ने भी भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा दी थी, और उनकी परीक्षा तो ऐसी परीक्षा थी श्याम भक्तों कि बाबा श्याम ने उस परीक्षा को पास करने के लिए अपनी शीश का दान तक भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया था। तो श्याम भक्तों, यहाँ आपको अपनी शीश का दान नहीं देना है, और आप चाहते हैं कि अगर बाबा श्याम प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, या बाबा श्याम को आप 1 इत्र की सेवा देना चाहते हैं, 2 इत्र की सेवा देना चाहते हैं, 3 इत्र की सेवा देना चाहते हैं, तो आपको उस सेवा के बदले में कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे भजन सिंगर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि 3 इत्र चढ़ा दो तो बाबा श्याम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि 3 इत्र चढ़ाने से बाबा श्याम मनोकामना पूरी नहीं करते हैं, परंतु श्याम भक्तों, अगर आप बिना किसी फल के बाबा श्याम को ये इत्र अर्पण करते हो, भले ही 1 इत्र अर्पण करते हो, तो बाबा श्याम अपने भक्तों की भाव को देखते हुए उनकी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं। ऐसे हैं बाबा श्याम। यानी कि श्याम भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे श्याम भक्त जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं आपको इस चीज़ का भोग लगाऊंगी या लगाऊंगा।
हे श्याम बाबा, मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। इस तरह की बातें भगवान के समक्ष बोलकर आते हैं। तो सोचिए श्याम भक्तों, ये जो चीज़ें आप बाबा को चढ़ाएँगे, ये तो बाबा श्याम ने ही आपको दिया है, तो बाबा का दिया ही बाबा को अर्पण कर देंगे, तो आपका क्रेडिट कहाँ से लगा श्याम भक्तों? इसलिए श्याम भक्तों, जो आप बाबा को चढ़ाएँगे, वो तो आप चढ़ाएँगे ही चढ़ाएँगे। आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करिए, बाबा श्याम की भक्ति करिए, बाबा श्याम की अर्जी वाला नारियल लगाते हैं। बाबा श्याम को जो भी आप भावपूर्ण अर्पण करते हैं, बाबा श्याम सब स्वीकार करते हैं और बाबा श्याम सही वक्त आने पर आपको उसका फल भी ज़रूर प्रदान करते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शक्तियों को पल पल महसूस करिए, बाबा श्याम को जानिए। बाबा श्याम के चमत्कार हर दिन होते हैं। आपके घर में बाबा श्याम हर दिन कुछ न कुछ इशारा ज़रूर देते हैं। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं अपने घर में, तो बाबा श्याम आपको किसी न किसी रूप से संदेश देते हैं, किसी न किसी रूप से आपको जानकारी देते हैं और इसको समझना आपका काम हो जाता है श्याम भक्तों। जैसे मान लीजिए श्याम भक्तों, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है और बाबा श्याम की बातों को पूरा यहाँ तक सुन लिया है, तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का एक इशारा है आपके लिए। बाबा श्याम ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा श्याम आपके साथ हैं। बाबा श्याम की शक्तियों को जानने की कोशिश करिए, बाबा श्याम की महिमा को जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने अभी तक आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आप खुद ही बाबा श्याम से अपना हाथ छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी वो इच्छा अभी तक बाबा ने पूरी नहीं की है। आपको बाबा श्याम से जुड़े हुए 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपकी अर्जी अभी तक बाबा ने स्वीकार नहीं की है। अब आप चाह रहे हैं कि बाबा श्याम का हाथ अब छोड़ दें, भगवान में विश्वास खोते जा रहे हैं, तो बाबा श्याम अपनी शक्तियों का एहसास आपको करा रहे हैं। बाबा श्याम ये कह रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे घर में तेरे पास हूँ, कम से कम मुझ पर विश्वास तो कर। जितने तेरे भाग्य में परीक्षा आज लिखी हुई है, सबको गिन गिन कर एक एक करके तेरे को हिसाब मिलेगा और उस परीक्षा में तूने जितने अंक अर्जित किए हैं, उसका फल भी तुझे उचित मिलेगा। एक बार मुझ पर सहज भाव से विश्वास कर, देख तेरी जिंदगी को अगर मैंने ना पलट दिया तो फिर इस संसार में मुझे हारे का सहारा कौन कहेगा? फिर तो लोग यही बोलेंगे कि बाबा श्याम हारे का सहारा नहीं है। यानी वीर बरूरिक ने जो अपनी माता को वचन दिया था, वो वचन उसने पूरा नहीं किया, यानी वो वचन भी उसका अधूरा रह गया। तो बाबा श्याम कहते हैं, जो मैंने अपनी माता को वचन दिया है और जो भगवान श्री कृष्ण से मुझे वरदान मिला है, उस वचन की और उस वरदान की मैं पूरा ख्याल रखूंगा और जो भी सच्चे भक्त अपने कर्म को सही पूर्वक करते हुए मेरे पास हारे हुए अवस्था में आएंगे, मैं उन्हें जीत ज़रूर दिला दूंगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शक्ति बहुत अपरंपार है, बहुत ही शक्ति है। वो हर कठिन मोड़ पर आपको आके रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि वो आपके साथ हैं। विश्वास करिए, बाबा पर विश्वास और भरोसा बनाए रखें। बाबा श्याम आपका कल्याण ज़रूर करेंगे। जय श्री श्याम।